भारत में चित्रकला और मूर्तिकला की परंपरा गुफाओं के निर्माण स्थलों के माध्यम से विकसित हुई। अजंता गुफाओं के बाद चित्रकला के अवशेष दुर्लभ हो गए, लेकिन उनके अध्ययन से हम तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ कला की शैलीगत विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। अजंता के बाद चित्रकला के दुर्लभ साक्ष्य। अजंता की गुफाओं के बाद भारत में चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल मिले हैं, जो चित्रकला परंपरा के अध्ययन के लिए बहुमूल्य ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अजंता गुफाएं भारतीय चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं, और इनके बाद अन्य स्थानों पर चित्रकला के अवशेष अपेक्षाकृत कम ही मिलते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला का संयोजन। मूर्तिकला और चित्रकला का संयोजन गुफाओं के निर्माण स्थलों में देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि कई गुफाएं ऐसी थीं, जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता था। इन दोनों कलाओं के संयोजन से धार्मिक और सामाजिक जीवन के चित्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। गुफाओं की सजावट में पलस्तर और रंग रोगन। गुफाओं में मूर्तियां और चित्र आमतौर पर पलस्तर और रंग रोगन से सुसज्जित थीं। इसका अर्थ है कि चित्र और मूर्तियां लंबे समय तक संरक्षित रहने के लिए रंगों के उपयोग और कला की देखभाल के विशेष प्रयास किए गए थे। हालांकि, समय के साथ इन रंगों और पलस्तरों का क्षरण भी हुआ, जिससे आज उनके कुछ अवशेष ही बच पाए हैं। बादामी गुफाएं विशेष रूप से चालुक्य शासकों के शासनकाल से जुड़ी हुई हैं, और इनमें कई सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं का समन्वय देखने को मिलता है। बादामी गुफाओं की विशेषताएं और ऐतिहासिक संदर्भ। बादामी गुफाओं की खुदाई चालुक्य वंश के शासकों द्वारा की गई थी। यहाँ शिलालेख से 578-579 ई का उल्लेख मिलता है। इन गुफाओं के निर्माण में विशेष रूप से विष्णु गुफा का नाम लिया जाता है, जो मंगलेश द्वारा संरक्षित और विकसित की गई थी। इस गुफा में चित्रकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखा गया है। बादामी गुफाओं में चित्रकला का स्वरूप। बादामी गुफा संफोर के चित्रों में मुख्यतः राजमहल के दृश्य और नृत्य प्रदर्शन के चित्रण शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से कीर्तिवर्मन, उनके परिवार और सामंतों का एक नृत्य चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त चित्रण शैली और विवरण में दक्षिण भारत की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार देखा जा सकता है, जो अजंता की चित्रण शैली से भी प्रभावित है। चित्रण शैली की विशेषताएं। बादामी गुफाओं के चित्रों की रेखाओं में विशेष लयबद्धता, सुसंगत संयोजन और सरलता के साथ अभिव्यक्ति की सुंदरता है। यह चित्रण कला के परिपक्व और कुशल उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजा और रानी के चेहरों में आकर्षण और सौंदर्य, लावण्यमय, स्पष्ट रूप से चित्रित किए गए हैं। उनके चेहरे में आंखों की शैली, होंठों की रेखाएं और उनके प्राकृतिक मुद्राएं उनकी सौंदर्य को और स्पष्ट बनाती हैं। इन चेहरों में अजंता शैली की तरह गहरी आंखों के सॉकेट, अधमिची आंखें और संपूर्ण रेखा की निपुणता दिखाई देती है। बादामी गुफा चित्रों में साधारण रेखाओं के माध्यम से सौंदर्य और भव्यता का निर्माण किया गया था। इन चित्रों से कला के इतिहास और सामाजिक जीवन के पहलुओं की जानकारी भी मिलती है। 1. पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम, वीं शताब्दी, कला के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने तमिलनाडु में पानमलई, मंदगपट्टु और कांचीपुरम जैसे स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके शिलालेख से उनकी कला के प्रति रुचि और उपलब्धियों का प्रमाण मिलता है। महेंद्रवर्मन प्रथम को उपाधियां दी गई थीं, जैसे विचित्रचित्त, जिज्ञासु मन वाला, चित्रकार पुली, कलाकारों का प्रमुख, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। चित्रों की विशेषताएं। पानमलई में देवी की आकृति का चित्रण लालित्यपूर्ण था। कांचीपुरम के मंदिरों में चित्र 3 के चित्रण पर केंद्रित थे। चित्रों में चेहरे गोल और बड़े हैं, रेखाओं में लयबद्धता है, और अलंकरण की मात्रा अधिक है। का चित्रण लंबा और सौंदर्यपूर्ण बनाया गया था।
2. पांड्य शासनकाल में भी चित्रकला को संरक्षित किया गया। प्रमुख स्थलों में चित्रकला, तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल, पुदुकोट्टई, तमिलनाडु जैसे स्थान इसमें शामिल हैं। सित्तनवासल में जैन गुफाओं में चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। चित्रों में छत पर, चैत्य के बरामदे में और खंभों पर चित्रित चित्र प्राचीन कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चित्रों में नर्तकी, स्वर्गीय परियां और उनकी भावनाओं का चित्रण बहुत प्रभावशाली है। चित्रण की विशेषताएं, नर्तकियों के चेहरे में भावपूर्ण तत्व और शरीर में लयबद्धता थी। बाहरी रेखाएं दृढ़ता से खींची गई थीं, हल्की सिंदूरी लाल रंग से चित्रित किया गया था। आंखें बड़ी थीं और कई बार चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती थीं। यह शैली और चित्रण तकनीक दक्षिण भारत में चित्रकला के विकास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 3. चोल राजाओं के शासनकाल में, विशेष रूप से 20वीं से 20वीं शताब्दी के बीच, कला और स्थापत्य कला का उत्कर्ष देखने को मिला। चोल नरेशों की उपलब्धियां, चोल काल में देवालय निर्माण और चित्रकला दोनों को बहुत बढ़ावा मिला। प्रमुख स्थान जैसे तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम और दारासुरम में मंदिरों का निर्माण हुआ। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर के चित्र, ये चित्र संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर स्थित हैं। चित्रों की परतों की खोज से पता चला कि ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी, जबकि नीचे की परत में चोलकालीन चित्र मौजूद थे। चोलकालीन चित्रों में विषय वस्तु, भगवान शिव के विभिन्न रूप और आख्यान, जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव और नटराज शिव। साथ ही राजराज चोल और उनके सहयोगियों की छवि और नृत्यांगनाओं के चित्र भी शामिल थे। इन चित्रों में धार्मिक भाव, स्थापत्य कला और चित्रकला का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। विजयनगर कालीन चित्रकला परिचय, विजयनगर साम्राज्य ने चोल वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस काल में हम्पी को राजधानी बनाया गया था और यहाँ से चित्रकला का एक नया दौर शुरू हुआ। विजयनगर शैली की विशेषताएं, आकृतियों में चेहरों का चित्रण पार्श्वचित्र के रूप में किया गया। वस्तुओं और आकृतियों को 2 आयामों में प्रदर्शित किया गया। रेखाओं में सरलता और संयोजन में सरल रेखीय तत्व देखने को मिले। विजयनगढ़ चित्रकला परंपरा ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की शैलीगत विशेषताओं को अपनाया, लेकिन उनमें समय के साथ बदलाव और स्थानीय प्रभाव भी शामिल हुए। प्रमुख स्थान और चित्रों के उदाहरण, विजयनगढ़ शैली के प्रारंभिक नमूने, तिरुप्राक्कुन्नम, तमिलनाडु में 14वीं शताब्दी में चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों के प्रसंग चित्रित हैं। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के चित्र, मंडप की भीतरी छत पर चित्रों की श्रृंखला है। इनमें इतिहास की घटनाएं, रामायण और महाभारत के दृश्य और विशेष व्यक्ति जैसे विद्यारण्य का चित्रण किया गया है। लेपाक्षी, आधुनिक आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी शिव मंदिर में विजयनगढ़ चित्रकला के प्रमुख नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चित्रों में पार्श्वचित्र और चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। उदाहरण के लिए, पार्वती और उनकी सहायिकाएं वीरभद्र मंदिर में चित्रित हुई हैं। नायक कालीन चित्रकला और विजयनगढ़ प्रभाव, नायक काल, 20वीं और 20वीं शताब्दी के चित्र विजयनगढ़ शैली से प्रभावित लेकिन कुछ अंतर के साथ विकसित हुए। नायक कालीन चित्रों की विशेषताएं, चित्रों में महाभारत, रामायण और कृष्णलीला जैसे धार्मिक विषयों का चित्रण। चित्रों में गति और गतिविधि का सुंदर समन्वय। उदाहरण, तिरुवल्लुवर, तमिलनाडु में नटराज का चित्र। विशेष परिवर्तन, विजयनगढ़ शैली में पुरुषों के पेट बाहर निकले हुए दिखाए जाते थे, जबकि नायक कालीन चित्रों में कमर पतली और शरीर को सजीवता देने के प्रयास दिखते हैं। पार्श्वचित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दिखाए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण चित्र और स्थान,
चिदम्बरम, तमिलनाडु। शिव और विष्णु से संबंधित कथाओं का चित्रण। उदाहरण, शिव की भिक्षाटन मुद्रा और विष्णु के मोहिनी रूप। श्री कृष्ण मंदिर, चेंगम, अर्काट जिले। यहाँ 60 चित्रफलक हैं, जो नायक कालीन चित्रकला के परवर्ती उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विजयनगर कालीन चित्रकला दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के प्रभाव में चित्रकला ने अपनी विशेष शैली और तकनीकी विविधता विकसित की। विजयनगर शैली: साधारण रेखाएं, पार्श्वचित्र और दो आयामी चित्रण। नायक कालीन चित्र: विजयनगर शैली का विस्तारित रूप लेकिन कुछ परिवर्तन भी। यह चित्रकला महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत, धार्मिक विषयों और सांस्कृतिक घटनाओं के चित्रण के माध्यम से विजयनगर काल की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को भी दर्शाती है। केरल के भित्तिचित्र, परिचय और विशेषताएं। केरल के चित्रकला परंपरा का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ। इसमें विजयनगर और नायक शैली के प्रभावों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं और धार्मिक आख्यानों का भी समावेश था। मुख्य विशेषताएं: स्थानीय शैली का विकास। केरल के चित्रकारों ने एक विशेष चित्रात्मक भाषा विकसित की। इसमें विजयनगर और नायक काल की शैली के तत्वों को समायोजित किया गया। प्रेरणा के स्रोत: कथकली और कलम एजुथो जैसे स्थानीय अनुष्ठानों और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभाव लिया गया। चित्रों में कंपनशील और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। विषय वस्तु: केरल के चित्र धार्मिक कथाओं, रामायण, महाभारत और उनके स्थानीय रूपांतरों पर आधारित हैं। धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों के चित्रण प्रमुखता से हुए। प्रमुख स्थान जहां भित्ति चित्र पाए गए हैं: कोची का डच महल, कायदेमुलम का करिश्नापुरम महल, पद्मनाभपुरम महल, पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायनरकावु, तिरुकोडिथानम, त्रिप्रयार का श्रीराम मंदिर, त्रिसूर का वडक्कुनाथन मंदिर। इन स्थलों पर भित्ति चित्र परंपरा की परिपक्व अवस्था और उनकी कला की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रमुख चित्रण विषय: रामायण और महाभारत के प्रसंग। केरल के चित्रों में रामायण और महाभारत के स्थानीय संस्करण और मौखिक परंपराओं पर आधारित आख्यान चित्रित किए गए हैं। श्री कृष्ण और अन्य देवताओं के चित्रण। उदाहरण, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते श्री कृष्ण, जो पुंडरीकपुरम कृष्ण मंदिर में चित्रित है। भित्ति चित्रों के स्वरूप और उनके उद्देश्य: आकृतियां और रंग, चमकीले रंग और त्रिआयामी प्रभाव, जीवनदायिनी गतिशील चित्रण। कला का उपयोग: धार्मिक स्थानों, मंदिरों की दीवारों, पूजा गृहों पर, त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर ग्रामीण घरों और हवेलियों की दीवारों पर भी। लोक जीवन का चित्रण: इन चित्रों में कृषि, त्योहार, सामाजिक अनुष्ठान और मिथकीय आख्यानों का समावेश था। देश के अन्य क्षेत्रों के भित्ति चित्रों के समानता। केरल में भित्ति चित्रों के समान परंपराएं भारत के अन्य हिस्सों में भी पाई जाती हैं। राजस्थान और गुजरात, पिठोरो। उत्तर बिहार, मिथिला भित्ति चित्र। महाराष्ट्र, वर्ली चित्र। बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दीवार सजावट के चित्र। ये सभी चित्रकला परंपराएं भारतीय ग्रामीण समाज के जीवन, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक उत्सवों को अभिव्यक्त करती हैं। ये चित्र धार्मिक स्थलों, महलों और पूजा स्थलों की दीवारों पर प्रमुखता से मिलते हैं। ग्रामीण भारत में भी ये चित्र त्योहारों और अवसरों के लिए आमतौर पर चित्रित किए जाते हैं। इस प्रकार, केरल की भित्ति चित्र परंपरा भारतीय चित्रकला परंपरा में एक अनोखे सांस्कृतिक और धार्मिक साक्ष्य के रूप में देखी जाती है।